फैयाज अहमद, तुम मंदिर का जमीन छोड़ो, वह हिंदुओं का है। उसमें मैं मधुबनी शहर के गरीब को नहीं ढुका दिया तो बचोल मेरा नाम नहीं। ये ऐसे आदमी से पंगा लिया है। अब ये लड़ाई हो गई बिस्फी के मान सम्मान स्वाभिमान की। सोने के कलश में जो विष भरा रहता है, यह न मुसलमान का है, यह न हिंदू का है, यह कारोबार का है। और इस कारोबार में इतना काला ये किया है, इसका पाप का घड़ा बढ़ गया, बुढ़ारी में ही जेल जाएगा। 10 साल रहा बिस्फी का विधायक। एक दिन बिस्फी के प्रमुख जी के बैठक में आया, बिस्फी के विकास के बैठक में आया, तो ये तो रुपया का खेल खेल रहा है। इस बार इसका रुपया भी खा जाएगा, आप देखे ही होइएगा। सब जगह जाकर के मंदिर में देता है, कहता है जब हिंदू है मंदिर में चंदा देता है। उसके बाद उसके पिता जो भारत के सबसे बड़े सर्वोच्च सदन पर है, कितना बड़ा झुट्ठा है, लबड़ा है, माफिया है, वो सिद्ध होता है। कहता है कि मेरा पुत्र को इससे क्या लेना देना है। मारा बेरहमी से उंगली निकाला, पूरा एक उसमें से पट्टा हो रहा है, उसका रेफर हो रहा है। जिंदगी मौत से बच्चा जूझ रहा है। दलित समाज का 11 साल का बच्चा क्या चोरी कर लेगा? अगर चोरी किया, मर्डर किया तो देश में कानून है, पुलिस को बुला करके सुपुर्द कर देते हैं। उस निर्लज्ज होता है, एक बेलज्ज होता है। हम जब गए तो उसका बेटा भी गया पीछे से, है उंगली उखाड़ लिया है 11 साल के दलित बच्चे को, मारा पीटा है। उसमें मैं लग करके मैं ही हूँ। कोई दलित के सवाल पर कोई नहीं बोला है। देखिए, मैंने जो कहा था कि मेरे जान मारने की जो रचना की गई थी, उसमें आसिफ प्रमुख रूप से जिम्मेवार है। अब तो सीसीटीवी भी आ गया है। मैं सच्चा था तो मैं तो गया था और मैंने जवाब भी दिया 2 मिनट। अंधे को जिस तरह सूर्य की रोशनी नहीं दिखाई देती है, कुछ लोग जो भाड़े के टट्टू हैं उनको विकास नहीं देता है दिखाई, तो मैं तो गया था। लेकिन वो रचना रच के 19 मिनट पहले वहाँ से चला है। सीसीटीवी फुटेज है। मैं प्रशासन से मांग किया हूँ कि पूरा सीसीटीवी फुटेज देखिए, उसके मोबाइल के लोकेशन को देखिए, उसके प्रतिनिधि उकसा रहे हैं। उसके बाद घटना हुई। उसके बाद उसके पिता जो भारत के सबसे बड़े सर्वोच्च सदन पर है, कितना बड़ा झुट्ठा है, लबड़ा है, माफिया है, वो सिद्ध होता है। कहता है कि मेरा पुत्र को इससे क्या लेना देना है, वह क्यों जाएगा? समझे नहीं? निश्चित है झूठा लबड़ा है कि और सब दिन से रहा है वह। देखिए, लोगों को मैं कहता हूँ भाई, गुण होगा लेकिन खाली अब गुने नहीं होगा। 10 साल रहा बिस्फी का विधायक। एक दिन बिस्फी के प्रमुख जी के बैठक में आया, बिस्फी के विकास के बैठक में आया, तो ये तो रुपया का खेल खेल रहा है। इस बार इसका रुपया भी खा जाएगा, आप देखे ही होइएगा। सब जगह जाकर के मंदिर में देता है, कहता है जब हिंदू है मंदिर में चंदा देता है। 500 करोड़ की जमीन और उस पर 1000 करोड़ का मकान, उसको खाली करे, नहीं तो एक एक हिंदू को उसमें जा करके ढुका देंगे। ये ऐसे आदमी से पंगा लिया है। अब ये लड़ाई हो गई बिस्फी के मान सम्मान स्वाभिमान की। अगर उसने मेरे साथ बेदबी की, हरिभूषण ठाकुर बचोल अकेला नहीं है, मैं जीता हुआ विधायक हूँ। बिस्फी के मान सम्मान को उसने कुचलने का काम किया, इसके लिए मैं तत्पर हूँ। सर, परसौनी में 2 दलित बच्चा को अल्पसंख्यक इतना बेरहमी से पीटा गया कि हॉस्पिटल में भर्ती। निर्लज्ज होता है, एक बेलज्ज होता है। हम जब गए तो उसका बेटा भी गया पीछे से, है उंगली उखाड़ लिया है 11 साल के दलित बच्चे को, मारा पीटा है। उसमें मैं लग करके मैं ही हूँ। कोई दलित के सवाल पर कोई नहीं बोला है। न कम्युनिस्ट के बड़े बड़े नेता बोले हैं क्योंकि मुसलमान मारा है। देखो, न्याय पे भी ये लोग पक्षपाती करते हैं। ये लोग कितने गिरे हुए इंसान हैं जो किसी का मान लीजिए लोभ लालच में किस तरह तक गिर सकते हैं कि 2 मासूम बच्चे को मारा बेरहमी से उंगली निकाला, पूरा एक उसमें से पट्टा हो रहा है, उसका रेफर हो रहा है। जिंदगी मौत से बच्चा जूझ रहा है। दलित समाज का 11 साल का बच्चा क्या चोरी कर लेगा? अगर चोरी किया, मर्डर किया तो देश में कानून है, पुलिस को बुला करके सुपुर्द कर देते हैं। उस गांव के 2-3 बच्चे और गायब भी हैं दलित समाज के, उसको मार के काट के कहाँ गाड़ दिया। तो ये तो होगी। अभी तुम 2-3 दिन लगे हुए थे दूसरे काम में, फिर मैं जा रहा हूँ पटना। बाल आयोग है, उसमें मैं इस मैटर को दूंगा, और दलित आयोग भी है, उसमें भी इस मैटर को दूंगा। आप हॉस्पिटल भी गए थे बच्चे से मिलने के लिए? क्यों नहीं जाएंगे? मदद करेंगे।
और उसके बाद ऐसे ऐसे लोग भी जाते हैं जो मरवाते भी हैं, समझे नहीं। हमको जब चाहता है जे ये कैसा फ्रॉड है दोनों बाप थे, कहता कैसा है मासूम बन करके सोने के कलश में जो विष भरा रहता है, यह न मुसलमान का है, यह न हिंदू का है, यह कारोबार का है। और इस कारोबार में इतना काला ये किया है, इसका पाप का घड़ा बढ़ गया, बुढ़ारी में ही जेल जाएगा। हाँ, चूंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार जो है मातृशक्ति का प्रतीक है। यहाँ छठ माई की पूजा होती है, जानकी मैया बहन, यहाँ विश्व में लोग राम जानकी को लोग जानते हैं। उस धरती से बुखला करके, हार से, जनाधार से बुखला करके, जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के मृतक मां, जिसको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, उनको गाली दिया गया है। उस प्रतीकात्मक स्वरूप हम लोग कुकला में कल जाम करेंगे, चूंकि एनएच को नहीं जाम करना है और एसएच को भी जाम नहीं करना है। लोग ये नहीं फिर कहे जो चूंकि ग्रामीण सड़क है इसलिए वही जाम होगा और प्रतीकात्मक होगा। नहीं, इसमें कुछ शर्त है और जो लोगों को हमको प्रतीकात्मक करना है, मातृशक्ति को जगाना है कि देख लो, जब ये प्रधानमंत्री के माँ को गाली देता है और दिलवाता है, हमारी तुम्हारी माँ बहन व्यापार कितना सुरक्षित है, और उसमें कुछ जो चंगू मंगू लोभी लालच वाले खा पी रहे हैं वो सब जयचंद मान सिंह है। लड़ाई अब डायरेक्ट हो गई है। आज सर खैरी बांका में धर्मेंद्र शाह के पान दुकान को जला दिया गया। निश्चित, अभी देखिए ना इलेक्शन, मैं एसपी साहब को भी कहा हूँ, क्या क्या होगा। ये चाहता है डरा दे हिंदुओं को। हमारा वो पंचायत अध्यक्ष है, अभी पदाधिकारी है, पहले तो पंचायत अध्यक्ष था 2 टर्म, तो प्रखंड में पदाधिकारी है, उसके दुकान को जला दिया है लोगों ने। और कोई बड़े क्या बतावे, लेकिन मैं लड़ूंगा, मैं हूं। मैं गया था, धर्मेंद्र जी से भी मिला था और एसपी साहब से भी बात की है। फिर प्रशासन कहे कि हम आपके साथ हैं, वहाँ के बड़ा बाबू को भी बुलाए हैं, कहे कि भाई यहाँ न्याय नहीं करोगे, हमको न्याय चाहिए ना, हम तो आपसे कॉलेज में मदद मांगेंगे ना, आपसे यूनिवर्सिटी में मदद मांगेंगे ना, हम घोटाला घपला करते हैं 100 के 20 का माल 100 करके या 10 छोड़ दो और 90 ठग लो, ये नहीं करते हैं। प्रशासन को मैं कहा हूँ वहाँ के भी, और सारे लोग साथ है, न्याय मिलेगा। आप एक चिट्ठी जारी किए थे, स्टेडियम के जमीन जो है कब्जा करके रखे हैं, उसको क्या कहिए? 500 करोड़ की जमीन और उस पर 500 करोड़ का इमारत है, टोटल फर्जीवाड़ा करके फैयाज अपने सगे संबंधियों को लिखवाया है। और बिहार में कानून है, उस धार्मिक न्यास बोर्ड के हम मेंबर हैं, कानून है कि मंदिर की जमीन नहीं बिकेगी। फैयाज अहमद, तुम मंदिर का जमीन छोड़ो, वह हिंदुओं का है, उसमें मैं मधुबनी शहर के गरीब को नहीं ढुका दिया तो बचोल मेरा नाम नहीं।